किस राजपूत शासक को अकबर है वो अमीर उल उमरा की उपाधि। देखो उपाधि वाला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आते ही आते हैं, सीधे सीधे उपाधि है, कोई युद्ध है, सीधे सीधे प्रश्न आ जाए कि अमीर उल उमरा की उपाधि है वो किसको दी गई थी। अकबर के द्वारा भगवंत दास को दी गई थी। किसकी? बहुत अच्छी, भगवंत दास जो है ना भारमल का बेटा हुआ करता था, और सबसे पहला कछुआ शासक जिसने अधीनता स्वीकार की वो भारमल था। भारमल का भार उतर गया, भगवंत दास उसका बेटा। और जो आपका मानसिंह था इसको फरजंद की उपाधि दी गई थी। किसकी? फरजंद की उपाधि। फरजंद का मतलब होता है बेटा, तो ये अकबर से थोड़ा छोटा था, तो ये उपाधि और अकबर ने इसको दी थी मानसिंह को। और मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को दी गई थी। इनके बाद में मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को और सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी जयसिंह सेकंड को। तो मिर्जा राजा की उपाधि 1637 में दी थी। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। महाराज अभी तुम देखो क्वेश्चन कितने सरल सरल है, वो देखो तुम। मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? आमेर के मानसिंह की मृत्यु की बात करें तो एलिचपुर के अंदर हुई थी। आमेर के मानसिंह की मृत्यु है आपके कहां पर हुई थी? एलिचपुर के अंदर 1614 ईस्वी के अंदर। 1614 ईस्वी के अंदर एलिचपुर, एलिचपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र के अंदर, एलिचपुर वहां पर 1614 ईस्वी के अंदर। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? ये अच्छा प्रश्न था। मोती बेगम का संबंध है कौन से समाचार पत्र से संबंधित थी? तो राजपूत गजट इससे संबंधित है मोती बेगम। राजस्थान हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ है वो तो गांधी जी के द्वारा इंडिया लेवल पे चलाया गया था। उसमें राजस्थान के अंदर जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात करें तो 1934 के अंदर अजमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है, 1934 के अंदर अजमेर के अंदर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो है घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में। गांधी जी ने कहा था, तो गांधी जी की प्रेरणा से आपके घनश्याम दास बिड़ला ने ये बीड़ा उठाया था 1934 में। अजमेर करना, बांसवाड़ा मत करना। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। तो मैंने क्या है कि आज मैं का शुरुआत करते हैं कि भाई दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ, मतलब इनको मृत्यु कब कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर हुई थी 1883 के अंदर। जोधपुर में इनको कांच पीस कर दिया गया था। ठीक है, तो मेवाड़ उदयपुर के अंदर आपके देश हितैषणी सभा की स्थापना, मेवाड़ के अंदर देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर हुई थी। ये आप सभी को याद रखना है। और राजपूतों के अंदर जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से किस समाचार पत्र के माध्यम से आपका विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में फेमस किया था? तो ये प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से जो कानपुर से निकलता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह जी पथिक के द्वारा किया गया था 1919-20 के अंदर। विजय सिंह जी पथिक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। दयानंद सरस्वती पहली बार 1885 ईस्वी में 1865 ईस्वी के अंदर, 1865 ईस्वी में सबसे पहले राजकीय अतिथि के रूप में दयानंद जी सरस्वती सबसे पहले कहां आए थे? करौली आए थे। सबसे पहले पूर्वी राजस्थान से एंटर किए थे। समाचार पत्र जो आपका मजरुल सुरूर है, राजस्थान का पहला समाचार पत्र। देखो याद रखो, भरतपुर से निकलने वाला। और 1849 के अंदर राजस्थान का जो फर्स्ट समाचार पत्र हुआ करता था वो मजरुल सुरूर हुआ करता था, पहला समाचार पत्र, और ये भरतपुर से निकला था। और देखो सर्व हितकारिणी सभा चूरू, इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्व हितकारिणी सभा 1907 के अंदर समाज सुधार के उद्देश्य से। निम्न में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वदेशी की बात और स्वराज की बात ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में ये अजमेर स्थानांतरित हो गई थी। ये अच्छा प्रश्न है। अजमेर आ गई थी, उदयपुर में स्थापित होकर के बाद में अजमेर आ गई थी। उस संस्था का नाम बताओ। उस संस्था का नाम है परोपकारिणी सभा, जो 1883 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना। हाँ जी, देश हितैषणी भी है और एक परोपकारिणी सभा, तो वो आपको याद रखनी 1883 ईस्वी। और अब हम बात करें तो इजलास खास एक न्याय सभा हुआ करती थी, और ये आपके किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। महानराज सभा भी उसी निम्नलिखित में से किसने? तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को। देखो शेखावाटी में राम नारायण चौधरी, शेखावाटी में याद करना, राम नारायण चौधरी के बारे में याद रखना, राम नारायण चौधरी शेखावाटी के अंदर। तो ये आपका तरुण समाचार पत्र। देखो तरुण राजस्थान,
तो पहले तो राजस्थान केसरी हुआ करता था, फिर तरुण राजस्थान, है ना, फिर आपका इस तरह से सब इसका नाम बदलता गया, है ना, अलग अलग नाम इसके होते गए थे। ठीक है। राजस्थान महिला परिषद, राजस्थान महिला परिषद जो है, बताओ राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान महिला परिषद, और 1947 के अंदर राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी के द्वारा। तो राजस्थान की जितनी भी महिला व्यक्तित्व है ना, उनका प्रश्न एग्जाम में आता है, उनका प्रश्न एग्जाम में आता है। तो शांता त्रिवेदी, उदयपुर, मेवाड़ से संबंधित, और ये आपके प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, देखो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें कांग्रेस के नमक सत्याग्रह जो 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, तो किसने 6 महीने का कारावास भुगता था? तो आपके जानकी देवी बजाज। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली जो महिला है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म विभूषण दिया था, और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो यही थी 1956 में, जानकी देवी बजाज। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भाग लेने वाली भी यही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने वाली महिला। स्वतंत्रता से पहले भीलवाड़ा के अंदर एक महिला आश्रम स्थापित हुआ था। तो भीलवाड़ा के अंदर जो महिला आश्रम स्थापित हुआ था वह किसके नेतृत्व में, बताओ? नारायणी देवी वर्मा। भीलवाड़ा में जो आपका महिला आश्रम स्थापित, देखो जितने भी व्यक्तित्व है ना, ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भीलवाड़ा के अंदर आपके महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भीलवाड़ा में 1944 में इनके द्वारा की गई थी, 1944 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1944 के अंदर, 1944 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर। निम्न में से कौन आपका शुद्र मुक्ति किताब के लेखक कौन है? शुद्र मुक्ति, और ये जो जितने भी अर्जुन लाल जी सेठी की रचनाएं है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है मैं बताऊं तो शुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, शुद्र मुक्ति और इसके साथ साथ स्त्री मुक्ति, और एक आपका नाटक था महेंद्र कुमार। हालांकि ये बातें उसको आप पीडीएफ के अंदर सारी मिल जाएगी। तो ये नाटक 1908 के अंदर जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1908 में तो जैन शिक्षा सोसाइटी स्थापित की थी, और बाद में ये वर्धमान विद्यालय, ये आपके अर्जुन लाल जी सेठी का योगदान। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को आपके तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान का वो क्रांतिकारी जिसको तिहाड़ जेल भेजा गया। तो अजमेर मेरवाड़ा में जो आपका एक खरवा ठिकाना था, वहां के जो है जागीरदार राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति के जनक, राजस्थान के अंदर आपकी जो सशस्त्र क्रांति है उसके जनक, भाई ऐसे अंग्रेज लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, हथियार लेके पीछे पड़ना पड़ेगा, ये बात राव गोपाल सिंह खरवा। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के, देखो मारवाड़ लोक परिषद के एक नेता की मृत्यु है वो 1942 के अंदर हो गई थी। भूख हड़ताल उन्होंने की थी, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। नागौर में इनका जन्म हुआ था, मारवाड़ इनकी, जोधपुर इनकी कर्मस्थली रही थी। तो ये बाल मुकुंद बिस्सा आपको याद रखना है। सुमेलित कौन सा नहीं है दिए गए में? अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल भेजा गया था, ये क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी, वेलूर जेल। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, ये राजस्थान से बाहर जेलें हैं। फिर विजय सिंह पति को टॉडगढ़ जेल भेजा गया था, लेकिन ये जोरावर सिंह है वो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे कभी, है ना, जोरावर है वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस प्रकार बरेली जेल, जोरावर सिंह वाला आंसर यहाँ पर सही है कि बरेली जेल नहीं भेजा गया था इन्हें। तो आपको इतना याद रखना है कि विजय सिंह टॉडगढ़, केसरी सिंह हजारी, केसरी हजारी, री आ रहा है पीछे, अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके प्रयासों से की गई थी? कांति चंद्र चौतानी। तो ये आपके कांति चंद्र चौतानी, किशन कांति। शेखावाटी के अंदर किस संगठन की स्थापना 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप 1921 में ये आपके शेखावाटी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना शेखावाटी में। प्रजामंडल आंदोलन और उनके नेता है वो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कोटा में नैनूराम शर्मा है, लेकिन बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर कांतिलाल चौतानी है। यहाँ पर बूंदी चमकती है, कांतिलाल चौतानी याद रखना। 1931 ये कांतिलाल चौतानी हो जाएगा, 1931 के अंदर कांति, है ना, ऐसे याद रखना। ओके, कांतिलाल चौतानी।
बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हो गए, और प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, बहुत इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है। प्रजामंडल की स्थापना कौन से नेता ने की थी, ये सीधा सीधा प्रश्न था। अब एक बार अबोड़ो देर शेयर करो सभी दोस्तों में, जो जग रहे हैं उनको, जो सो रहे हैं उनको जगाओ कि वैसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो स्वतंत्रता सेनानी है, और कौन सा स्वतंत्रता सेनानी किस रियासत से संबंधित है ये पूछा गया है। देखो रघुवर दयाल गोयल जो है वो बीकानेर के थे। बाबा हरिश्चंद्र जो आजाद मोर्चा इन्होंने गठित किया था 1942 के अंदर, आजाद मोर्चा का संबंध इससे हो गया प्रजामंडल से बाहर रहकर। तो और मथुरादास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। तो दिए गए प्रश्न के अंदर, यहां पर दिए गए प्रश्न में याद रखना जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वेरी इंपोर्टेंट दिए गए में से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, बताओ आंसर करो फटाफट। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट नहीं। इनका संबंध कहां से है भाई, मेवात से था। ये आपके गोपीलाल यादव आपके भरतपुर से। थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़ लो बेटा, ये अच्छा मौका है, चूकना नहीं है। समझदार सुजान नर अवसर चूके नाही, अवसर रो औसाण रहे घना दिन राजिया, जिंदगी भर ता उम्र सुख पाओगे। याद करोगे मेरी बात को, गुरुजी उस समय दौड़ा दौड़ा के पढ़ाते थे। उस प्रजामंडल का नाम लिखिए जिसकी स्थापना मगाराम वैद्य तथा लक्ष्मीदास स्वामीदास स्वामी, नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है। तो बीकानेर प्रजामंडल 1936 के अंदर, और फिर बाद में ये राजस्थान से बाहर कलकत्ता में भी स्थापित होता है। तो 1936 आपका बीकानेर प्रजामंडल याद रखना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। जैसलमेर वाला 1945 के अंदर स्थापित होता है, और बाकी जो है अब धौलपुर वाला हो गया, ठीक है 1936 में, और बांसवाड़ा वाला हो गया तो 1963। महिला नेता के बारे में बताइए जिसने भरतपुर, एक महिला नेता के बारे में बताओ जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। तो भरतपुर राज्य के अंदर जो है वो जन जागृति का काम है वो कौन सी महिला के द्वारा किया गया था, ये भरतपुर के अंदर है वो आपका सुशीला त्रिपाठी का नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी। भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा है वो कौन, देखो राजस्थान से बाहर 3 प्रजामंडल स्थापित हुई थी। बीकानेर वाली हुई थी, एक आपका भरतपुर वाली हुई थी, एक सिरोही वाली हुई थी। सिरोही वाली बंबई के अंदर नीचे की ओर जाओ, भरतपुर वाला थोड़ा सा रेवाड़ी हरियाणा की ओर चले जाओ, और रेवाड़ी हरियाणा, और एक बीकानेर वाली है जो कलकत्ता में। तो राजस्थान से बाहर 3 रियासतें, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह, इनका संबंध राजस्थान के अंदर किस किसान आंदोलन से इनका संबंध है वो कौन से आंदोलन से है। पंचम सिंह इनका संबंध तसीमो कांड से है, और तसीमो कांड आपके धौलपुर में हुआ था। तो ये तसीमो कांड से है 1946 तसीमो, और तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से जहां किसानों के ऊपर अत्याचार। 1938 का जो जयपुर प्रजामंडल, उसके अध्यक्ष कौन थे, देखो 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल जो स्थापित हुआ था, जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। जमनालाल बजाज है वो इसके अध्यक्ष थे। जयपुर प्रजामंडल वैसे तो आप सबको पता ही है 1931 के अंदर गठित हुआ था। कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सबसे पहले 1931 के अंदर पाटनी की अध्यक्षता में, और फिर बाद में बजाज जी। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो किसने कौन से साल में किया। विभिन्न प्रकार के प्रजामंडल है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अलवर राज्य प्रजामंडल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन 1938 के अंदर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर, हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी बोधी, तो 1938। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो कि 1944 के अंदर हुई थी। बताओ डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या के नेतृत्व में, वागड़ के गांधी। इस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान के गांधी, वागड़ के गांधी तो भोगीलाल जी हो गए, लेकिन ये हो गए आपके राजस्थान के गांधी। राजस्थान के गांधी, इनका जो हातल गांव था और उसका फिर जो है विलय किया गया था एकीकरण के अंदर, तो तब लास्ट चरण के अंदर। तो ये याद रखिएगा। किससे संबंधित है, सिरोही से संबंधित। सुशीला और भगवती, ये 2 महिला है, इनका संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है, सुशीला और भगवती। बताइए, आंसर करें फटाफट। सुशीला और भगवती का संबंध आपके मेवाड़ प्रजामंडल इससे संबंधित हो जाती है। हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है। हाड़ौती सेवा संघ कोटा बुद्धि और वो वाला जो इलाका है हाड़ौती वाला, नैनूराम शर्मा के द्वारा, है ना। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, नैनूराम जी शर्मा के द्वारा की गई थी। फिर 1938 का जो करौली प्रजामंडल, 1938 का करौली प्रजामंडल, ये किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था, त्रिलोकचंद माथुर, हुकुमचंद या नारायण सिंह या ठाकुर पूर्ण सिंह। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक, करौली त्रिलोक, ऐसे याद रखो,
करौली त्रिलोक, करौली त्रिलोक। बताते रहो फटाफट आंसर। 1938 करौली त्रिलोक। बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 के अंदर। 1921 की जो आपकी चांद खेड़ी की जो घटना है, चांद खेड़ी की जो घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये देखो विभिन्न प्रकार के जो किसान आंदोलन है, उन किसान आंदोलन के समय में जितने भी घटनाएं हुई या किसान आंदोलन के समय जितने भी दिवस वगैरह मनाए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चांद खेड़ी की जो घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताओ। चांद खेड़ी है वो बेंगू से संबंधित है। बेंगू आपके वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़। तो ये 1921 के अंदर, 1921 के अंदर याद रखिए बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन, अलवर, मेव, बेंगू, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है 1923 का। ट्रेंच किसान आंदोलन याद रखिएगा ये मेवाड़ रियासत के अंदर, किससे संबंधित है? मेवाड़ रियासत के अंदर। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध आपके कहां से? बेंगू से। राजस्थान में किसान आंदोलन का पिता, किसान आंदोलन का जनक, तो सबसे पहले देखो भूप सिंह, विजय सिंह और यूपी से बुलंदशहर से आए आपके विजय सिंह पति को, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की बागडोर संभाली थी, तो इन्हीं के समय में, ठीक है, इन्हीं के समय में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं के। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला चरण चल रहा है उसकी बात हो रही है, तो साधु सीताराम दास ने, ठीक है। साधु सीताराम दास पहले चरण के अंदर एक तरह से नेता साधु सीताराम दास ही थे, फर्स्ट चरण के अंदर आपके साधु सीताराम दास। और बिजोलिया किसान आंदोलन किसकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था? तो साधु सीताराम दास की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो है नेतृत्व भी नहीं था एक तरह से, और लेकिन इनकी भूमिका ज्यादा थी साधु। बिजोलिया आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सवाई जो है 1897 में कृष्ण सिंह के समय। अब कृष्ण सिंह ने कर लगाया था जिसका नाम था चौरी कर। क्या नाम था? चौरी कर। और एक पृथ्वी सिंह ने फिर बाद में तलवार बंदाई कर लगाया था, है ना, तलवार बंदाई कर 1906 के अंदर ये लगाया था किसने? पृथ्वी सिंह ने। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां के जो जागीरदारों के द्वारा। चलिए शेयर करें सभी साथी मिलकर के, फटाफट शेयर करें। मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह, 1881 का मेवाड़ का जो भील विद्रोह है वो कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ? ये आपका बारापाल या रिखबदेव, दो फेमस जगह है, बारापाल या रिखबदेव। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1881 का जो भील विद्रोह है वो बारापाल से स्टार्ट हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। हाँ, 84 प्रकार की लागतें थी उस समय बिजोलिया के अंदर, तो बारापाल से स्टार्ट हुआ था 1881 का भगत आंदोलन। ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमूमन ऐसा प्रश्न एग्जाम में आते नहीं है। तो भगत आंदोलन नाम से किताब किसने लिखी थी? वैसे भगत आंदोलन की बात करते 1883 में, 1883 के अंदर गोविंद गिरी जी के द्वारा, है ना, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये वी के वशिष्ठ की किताब है। किसकी किताब है? वी के वशिष्ठ की किताब है। और बहुत अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वी के वशिष्ठ। शोभालाल गुप्ता द्वारा कौन से स्थान पर हरिजन और भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके जो है हरिजन और भीलों के विकास के लिए जो संस्था की स्थापना सागवाड़ा के अंदर की गई थी, है ना, शोभालाल गुप्त द्वारा। सागवाड़ा आपके कहां पर? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की? तो डूंगरपुर के अंदर हरिजन सेवा समिति, नया प्रश्न है। हरिजन सेवा समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या के द्वारा। वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या, हरिजन सेवा समिति। भील सेवा मंडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील सेवा मंडल, वागड़ क्षेत्र जो भील इलाका, वहां पर भील सेवा मंडल की स्थापना NV ठक्कर के द्वारा की गई थी। ठक्कर बापा अमृतलाल विठल दास ठक्कर, NAV ठक्कर, इनके द्वारा की गई थी भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। चरी नृत्य की बात करें तो ये गुजरों का है। रणबाजा की हम बात करें तो ये मेवों का है, जो मेवात के अंदर रणबाजा नृत्य फेमस है। शंकरिया है, इंडोनी है, पणियारी है, कालबेलिया है, ये सब मतलब कालबेलियों के डांस है, तो ये याद करना। बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पास से पणियारी, श से शंकरिया, ये चार डांस कालबेलियों के हो गए। चक्री है वो आपका कंजरों का है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो गया? एक के सामने गुरुजी 3 है, एक के सामने 3 है, बताओ एक के सामने 3 कहाँ है? यहाँ है सिर्फ। गराशियों के द्वारा, गराशियों की एक तो मांदड़ है,
अब ग्रासियों की कूद है, वालर है, ये जो वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, कूद है तो कूद में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं। गुर्जर समुदाय है तो चरी हो गया, भीलों का है तो आपका गवरी हो गया, शहरियों का है स्वांग है। ग्रासियों का क्या हो गया, मान लो ए के सामने गुरुजी 4 है, ए के सामने सिर्फ 4 यहां पर है। तो देखो शाहजहां जो मुगल सम्राट है, जहांगीर का बेटा था, उसके समय में है ना खुर्रम, इसका नाम क्या था, खुर्रम, खुर्रम। तो ये जो शाहजहां है उसके समय से प्रसिद्ध एक नाहर नृत्य है, कौन सा है, नाहर डांस है। ये खेलने की परंपरा शुरू हुई थी, तो ये मांडल भीलवाड़ा से एक बार ये आया था यहाँ पर, तो उस समय इस नृत्य की शुरुआत हुई। आज भी लोग अपने शरीर पे कुछ ऐसा जेल जैसा लगा देते हैं और रुई वगैरह लगा देते हैं, चिपक जाती है रुई, और फिर शेर का मुखौटा धारण कर लेते हैं, तो क्या बन गए, नाहर बन गए। तो ये भीलवाड़ा का फेमस। लांगुरिया डांस, लांगुरिया डांस कैला देवी मंदिर में करौली में विशेष रूप से हम बात करें, मीणा और गुर्जरों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर ये मीणा और गुर्जर लोग विशेष भाग लेते हैं। और लांगुरिया हनुमान जी का प्रतीक है, कैला देवी माता अंजना का प्रतीक है, ये करौली का फेमस है। ठीक है, देखो राजस्थान की प्रसिद्ध नर्तकी जिनका नाम है आपका गुलाबो, कोटड़ा अजमेर के गुलाबो का संबंध किससे है, गुलाबो कालबेलिया डांसर है, गुलाबो कालबेलिया डांसर है। 2016 में आपको पद्मश्री मिलता है, 2016 में आपको पद्मश्री मिलता है। और कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत के अंदर, यूनेस्को की अमूर्त विरासत के अंदर शामिल किया गया। अब ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि कालबेलिया को कब शामिल किया गया। कालबेलिया डांस एक अमूर्त विरासत है भाई, इसका कंजर्वेशन होना चाहिए, इसके कलाकारों को भी संरक्षण देना चाहिए। गुलाबो का प्रश्न भी एग्जाम में आता है, गुलाबो कौन से डांसर है, तो ये आपके कालबेलियों की बात करें, कालबेलिया नृत्य की डांसर है गुलाबो। कलाओं की अगर हम बात करें, नौटंकी है तो पूरी राजस्थान वाले नौटंकी करते हैं। ठीक है, नाराज मत हो ना कि गुरुजी आप हमको नौटंकी करने का कैसे बोल रहे हो। नौटंकी कला है, एक लोकनाट्य है। रमत है तो बीकानेर की रमत है, तमाशा है जयपुर का है, और तुर्रा कलंगी ख्यार है तो चित्तौड़गढ़ की फेमस है, मेवाड़ की। तो ए के सामने 4 आएगा, बी के सामने 2 आएगा, बी के सामने क्या आएगा, 2 आएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट है। सी के सामने 3 आएगा। तमाशा तो मूल रूप से महाराष्ट्र का है और जयपुर में आया था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय की बात है। और रम्मत है तो पाटा संस्कृति, विशेष रूप से इसकी हम बात करें तो इसका जो है पाटा संस्कृति बहुत फेमस है बीकानेर की। रम्मत चौक में रम्मत मांडी जाती है, ऐसे कह सकते हैं कि रम्मत मांडी है यूं मारवाड़ी में कहो जो। और पाटा संस्कृति, और इसके साथ साथ हम बात करें तो एक वेरी इंपॉर्टेंट आपके रम्मत जैसलमेर, बीकानेर, फड़ौदी यहाँ की बहुत फेमस है, और उसके अलग अलग कलाकार वगैरह वो भी। तुरा कलंगी है तो शेडू सिंह राजस्थान में इसको लेकर के आए थे। मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की आज से 400 साल पहले शुरू हुई थी, शिव पार्वती से संबंधित है आपकी तुरा कलंगी ख्याल। आज से 400 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाला, राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जो कलाकार है, पद्मश्री 2024 जानकी लाल जी भांड, पद्मश्री, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2024। तो कौन सा नाटक भवई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। भवई शैली के अंदर जसमा ओडन नाटक लिखा गया, शांता गांधी का नाटक है। किसका, शांता गांधी का प्रसिद्ध नाटक है जसमा ओडन। जो भवई लोक नृत्य, हम भवई की बात करें जिससे मटका नृत्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब भवई है तो इससे मटका नृत्य, सिर पर मटके धारण करके ये डांस किया जाता है। देखो कृष्णा व्यास छंगानी जो कि जोधपुर की कलाकार है, वैसे एक जोधपुर की कलाकार का नाम है पुष्पा व्यास। इन्होंने, पुष्पा व्यास है वो पहली महिला नृत्यांगना है भवई की, फर्स्ट भवई डांसर लेडीज के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना कि महिलाओं में पहली जो है डांसर है वो इनका नाम आता है। वैसे तो अस्मिता काला है, रूप सिंह शेखावत है अजमेर के, इनके भी नाम आते हैं, ये सब कलाकार हैं, एग्जाम में प्रश्न आते हैं इनके। ठीक है, तो कृष्णा व्यास छंगानी का नाम याद रखना। फल्गुबाई है तो फल्गुबाई तो चरी से संबंधित है, चरी नृत्य गुर्जरों से। राजस्थान की दूसरी मीरा, अब राजस्थान की दूसरी मीरा जिनको हम राणाबाई जिनका नाम है, डीडवाना कुचामन का, नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार जो ये जिला पड़ता है आपका डीडवाना कुचामन में पड़ता है, तो डीडवाना कुचामन जिला वहां पर स्थित है हरनावा गांव, और वहां की
राणाबाई, हरनावा, राणाबाई दूसरी मीरा के नाम से फेमस है, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी थे, उन्होंने एक नया पंथ चलाया था, कामड़ पंथ चलाया। टोंक की एक कला है जिसका नाम है चार बैंत लोक नाट्य। ये चार बैंत है वो राजस्थान के अंदर करीम खान निहंग के द्वारा शुरू किया गया था, जब टोंक के नवाब हुआ करता था फैजुल्ला खान। तो फैजुल्ला खां के समय राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम रियासत जो टोंक है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो नवाब फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग के द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान के नरसिंह भगत के नाम से कौन फेमस है? अरे दक्षिणी राजस्थान के अंदर कवि दुर्लभ जी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुआ करते थे, इन्हें क्या कहते हैं? दुर्लभ जी को राजस्थान का क्या कहते हैं? नरसिंह कहते हैं। और गौरीबाई है, उन्हें हम कहते हैं, आपकी गौरीबाई को जो है राजस्थान के अंदर कहते हैं ना उनको हम, कि जो वो भी कृष्ण भक्ति के रूप में उनकी बहुत ज्यादा उपलब्धि। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में संत संप्रदायों के अंदर एक अलग संप्रदाय जिसकी स्थापना लालगिरी महाराज ने की थी। इनका जन्म तो होता है आपके चूरू के अंदर। आपका जन्म कहाँ होता है? चूरू के अंदर। और बीकानेर के अंदर इस संप्रदाय की क्या है? पीठ स्थित है आपके अलखिया संप्रदाय की। एक अलखिया संप्रदाय है, एक लालगिरी है, और एक है आपके लालनाथ जी, है ना, एक है आपके लालदास जी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है लालदास जी। तो लालदास जी तो मेवात के हैं, अलवर भरतपुर के। एक प्रश्न आता है लालनाथ चौकानाथ का किसके संत है? तो वो जसनाथी संप्रदाय के संत है बीकानेर के। देखो मध्यकालीन मेवात के फेमस संत कौन से? ये वही आपके लालदास जी। आजकल लालदास जी ट्रेंडिंग में है भाई, लालदास जी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लालदासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और विशेष रूप से लकड़हारे थे। और लालदास जी मेवात अलवर, याद रखना। गुड़ले का जो त्योहार है वो गुड़ला त्योहार है, वो मारवाड़ का फेमस है। और गुड़ले का त्योहार हम बात करें किसकी स्मृति मनाया गया था? उल्लू खां, मल्लू खां, गुड़ले खां, राव सातल। हम गुड़ला त्योहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखो, गुड़ला घुमेला जी, घुमेला ये मारवाड़ का विशेष फेमस है। बताओ, आंसर करो फटाफट। अब ये सबका आंसर आना चाहिए। जोधपुर में 1490 के आसपास राजा हुआ करते थे, राव सातल देव राठौर। उन्होंने कोषाणा के युद्ध में गुड़ले खां को मार दिया था, जो कि मल्लू खां का क्या था? सेनापति हुआ करता था, क्योंकि इसने तीजड़ियों का अपहरण किया था। तो राव सातल की स्मृति में विशेष रूप से आप याद रखें, राव सातल देव की स्मृति में। तो राव सातल देव की स्मृति में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी एंड अष्टमी को आपके गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक जो है मटका धारण किया जाता है सिर के ऊपर, उसमें दीपक वगैरह रख करके गुड़ला त्योहार और गुड़ला गीत गाया जाता है। विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो विवाह के अवसर पर है आका तीज, अक्षय तृतीया, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। बीकानेर का और नागौर का स्थापना दिवस वैशाख शुक्ल तृतीया, तो ये अक्षय तृतीया होगी। अबूझ सावा को लाल्या कालिया का जो मेला है वो आपके अजमेर में लगता है, लाल्या कालिया का मेला। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला जो अक्टूबर नवंबर में लगता है, इस हम चंद्रभागा मेले की बात करें तो ये झालरापाटन के अंदर लगता है और ये झालावाड़ के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? झालावाड़, झालरापाटन, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती। ये पशु मेला भी है एक तरह से। हाड़ौती का सुरंगा मेला अक्टूबर नवंबर के अंदर लगता है और ये आपका चंद्रभागा मेला हो गया। फिर देखो, और प्लेग के रक्षक देवता और ऊंटों के देवता, देखो प्लेग रोग या जिसे हम कहते हैं सर्रा रोग, प्लेग रोग, सर्रा रोग, और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय इनको ही जाता है, ये पाबूजी महाराज है। देखो कोड़ू में इनका मेला भरता है। कोड़ू मंड की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में फड़ौदी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो नवीन 41 जिलों के अनुसार जो बैच के अंदर हम जीके पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये कोड़ू मंड फलोदी हो गया। आंसर तो करो सबके सब। लखनऊ के लाडे बैठे हो गए, ज्यादा खाना खा लिया। मोठड़े की पगड़ी है वो आपके विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, नरपति नाल, नर मतलब आदमी, कितने आदमी थे? सरदार, सरदार कितने आदमी थे? कि 20 आदमी थे। ये प्रेम कहानी है ना, प्रेम कहानी कहते। कान खड़े हो गए इनके, तो सर लव स्टोरी सुनाएंगे अब। हाँ बेटा, लखनऊ के लाडे हो तुम, तुम्हें लव स्टोरी बड़ा शौक। ये प्रेम कहानी है इतिहास की, ये प्रेम बड़ा
है ना, बड़ा अच्छा वाला प्रेम था। ठीक है सर, इसको याद करो तुम लोग। ये प्रेम कहानी है किसकी? बिसल देव और राजमती की। लिखो। तो इट इज अ लव स्टोरी ऑफ बिसल देव एंड राजमती। तो ये याद रहेगा तुमको, बिसल देव और राजमती। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि उस नायिका का नाम क्या है। अब देखो, बिसल देव की नायिका और बिसल देव दोनों का नाम याद रखना। ये आपका नरपति अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव एक ही बात है। ठीक है, कहाँ के शासक थे? अजमेर। मारवाड़ के अंदर दामनी क्या होती है? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है, और दामनी है वो लाल रंग की होती है, याद रखना। और दामना जो है एक सिर का आभूषण होता है। दामना हम बात करें तो ये क्या है? सिर का आभूषण है, उसे दामना कहते हैं। लेकिन दामनी क्या है? एक लाल रंग की ओढ़नी होती है। लाल रंग की क्या होती है? ओढ़नी होती है। राजस्थान के अंदर पोमचा क्या होता है? पोमचा महिलाओं की ओढ़नी है विशेष रूप से। और पीला पोमचा कब पहना जाता है? पीला पोमचा तब पहना जाता है शिशु के जन्म पर। शिशु जन्म पर आपके जच्चा के द्वारा पहना जाता है बच्चे। कूड़े माला जो कथा ग्रंथ है, ये कूड़े माला कथा ग्रंथ है, उसमें कूड़े माला कथा ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या क्या है? देखो, इनमें 18 भाषाओं का वर्णन किया गया, जिसमें राजस्थान की जो भाषा है उसे मरु भाषा कहा गया है। उसमें राजस्थानी को क्या कहा गया है? राजस्थानी को इसमें कहा गया है मरु भाषा कहा गया। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया है कि इन 18 भाषाओं में एक राजस्थानी भी शामिल है। और उद्योतन सूरी ने यह ग्रंथ लिखा था। और यह प्रश्न भी आता है कि आपका यह ग्रंथ किसने लिखा? उद्योतन सूरी, जो भीनमाल जालोर के थे, उनका ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा को मरु भाषा का, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा। अरे इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोर एरिया है, 80% सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बीचे बचा हुआ 20-25% सिलेबस ऐसा है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। निम्बोरी जो आभूषण, निम्बोरी, हंसली, हमेल, हालरो, खुंगाली और तुलसी, चंपागली, ये सब गले के आभूषण है। तुलसी और चंपागली दो पत्नियां थी एक आदमी की। बड़ा आदमी जा रहा था, जावटी, और है ना, ये ट्रिक है इसकी याद करने की मेरी, मैं बताता रहता हूं तुम लोगों को। गले का आभूषण है। बड़ा आदमी जा रहा था, उतनी देर में चोरों की मंडली आई, तो मंडली आभूषण हो गया। फिर वो लूटपाट करके भागने लगे, तो पुलिस आई, तो चौकी, खुंगाली, गाड़ियां पड़ी इनको भयंकर वाली। तो इस तरह से याद करो, खुंगाली हो गया, चौकी हो गया, हालरो हो गया, हमेल हो गया, हंसली हो गया, हार हो गया, जितने भी वो गले में पहने जाते हैं, निम्बोरी हो गया, चंपाकली, तुलसी। हमीर हट एक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा है? हमीर हट है वो हमीर के जो है रणथंभौर के शासक हमीर के ऊपर लिखा गया। बड़ा हठी शासक हुआ करता था। ठीक है, और इनके ऊपर ये लिखा गया ग्रंथ है। ज्यादातर इनके मतलब न्याय की छतरी वगैरह भी इन्होंने अपने पिता की बनाई थी। चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी एक साड़ी का प्रकार है। चीर पटोरी है, दुकुल है, वसन है ना, ये अलग अलग प्रकार है, साड़ी के प्रकार है। राजस्थान मुंडियारी ख्यात, खंडार मुंडा, दोनों ही मारवाड़ का फेमस है। खंडा और मुंडा दोनों ही मारवाड़ का है। मुंडियारी ख्यात है मारवाड़ की, ये आप लोगों को याद है ना। तो मुंडियार की ख्यात है वो आपके ख्यात क्या होती है सर? देखो, इतिहास का वर्णन होता है, आपके पीढ़ियों का वर्णन होता है, राजे महाराजाओं का। ठीक है, आम आदमी का तो नहीं होता, बड़े लोगों का। तो बोली की हम बात करें तो ये अहिरवाटी बोली है, विशेष रूप से मेवात सेक्टर में। और वर्तमान में बात करें तो कोटपुतली बहरोड जिला, याद रखना, कोटपुतली बहरोड जिला हो गया वहां विशेष रूप से। पहले हम इसको अलवर में पढ़ते थे, तो विशेष रूप से जो राठ सेक्टर है वहां पर अहिरवाटी बोली। किस छावनी के सैनिकों ने, किस 1857 की क्रांति की बात हो रही है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा दिया था 21 अगस्त को। तो एरिनपुरा जो छावनी है ना पाली, तो उसने ये नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये फिर वो मारवाड़ वाले सैनिक ये आगे निकले थे, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा देकर निकले थे। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है। मारवाड़ से संबंधित आपका छेलावास और बिठोड़ा का युद्ध है, तो 8 सितंबर को और एक 18 सितंबर को, याद रखना इसको, है ना। मैक मौसन जो था वो आपके मारवाड़ का था, क्या था? पीए था, पॉलिटिकल एजेंट। उसका माथा काट दिया था और फिर अहुआ के किले पे टांग दिया गया। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, और चंपावतों की कुल देवी है ना सुगाली माता।
और सुगाली माता का जब प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, 10 सिर और 54 हाथ, सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी है ना, इनको क्या कहते हैं, क्रांति की देवी। ये ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की देवी हुआ करती थी, चंपावतों की। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ की हम बात करें तो ये रायसिंह नगर तहसील, वहां पर आपके गंगानगर के अंदर स्थित है। रायसिंह नगर तहसील गंगानगर के, ठीक है, कुछ समझ में आएगा। बीकानेर के एक राजा हुआ करते थे अनूप सिंह। अनूप सिंह को औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी की, हम बात कर रहे हैं अपने 17वीं शताब्दी की, तो ये माई भराती की उपाधि दी थी। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बार बार पूछा जाता है। गिलूंड की सभ्यता आपके राजसमंद में स्थित है। गिलूंड सभ्यता आपके कहां पर है? राजसमंद। गिलूंड की सभ्यता राजसमंद। ये भी बनास संस्कृति से संबंधित है। जितनी भी मेवाड़ में स्थित है वो आपको याद रखना, बनास संस्कृति से संबंधित है। ये राजसमंद में स्थित है और तांबे के उपकरण वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आप लोगों को इसके संबंध में याद रखना। बालाथल की बात करें तो 1962 में वीएन मिश्र के द्वारा खोज की गई थी। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष, नीम का थाना, थोड़े दिन पहले नीम का थाना अलग हो रहा था, लेकिन सीकर ने कहा इधर आजा, वापस इसमें मिला दिया गया, तो अभी सीकर जिले के अकॉर्डिंग याद रखना। 1972 के अंदर आपके इसकी क्या होती है? खोज होती है। 1977 के अंदर खुदाई, 1972 में खोज होती है, 1977 के अंदर इसकी खुदाई होती है। और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्कर, पुरातत्व का, पुरातत्व का पुष्कर। 1972 के अंदर खोज, 77 में खुदाई। 99% जो उपकरण है वो तांबे के हैं। इतना शुद्ध तांबा, 99% शुद्ध तांबा। और उसके उपकरण आपके, देखो एक प्रश्न आता है एग्जाम में, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? ये प्रश्न आएगा तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर, देख लेना तुम। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसे कहते हैं। लेकिन ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? तो ताम्रवती का नाम आए ना, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी तो वो आपका गणेश्वर हो गया, लेकिन ताम्रवती क्या है तो वो आपका कौन सा है? आहड़ है, ठीक है। चलो, ये पुराने नाम, एक प्रश्न तो आता ही आता है। देखो जितने भी पुराने प्रदेश है, मतलब जितने भी वर्तमान प्रदेश है उनके पुराने नाम है। सिवी चित्तौड़ का पुराना नाम है। जांगल देश बीकानेर चूरू के आसपास का क्षेत्र है। सपादलक्स सीकर झुंझुनू नहीं होगा, वो तो शेखावाटी वाला हो जाएगा। ये सपादलक्स अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र, विशेष रूप से अजमेर नागौर, यहाँ के चौहानों का राज हुआ करता था। देखो किसी को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो जीरो लेवल से समझा रहा हूँ कि ये राज जितने भी पहले के समय में जितनी रियासतें स्थापित हुई थी उनके हिस्ट्री से निकल करके क्वेश्चन आ रहे हैं। किस जिले के अंदर आपकी बालाथल की सभ्यता है? अब ये बालाथल की सभ्यता उदयपुर के अंदर। देखो बनास संस्कृति से संबंधित है, बनास नदी के आसपास कोई भी सभ्यता, सभ्यता मतलब लोगों का बसना, और ताम्रयुगीन है, ठीक है, ताम्रयुगीन। रायसिंह कहाँ के थे? बीकानेर के थे, है ना। इनके एक भाई का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। उन्होंने आपके वैली कृष्ण रुक्मणीरा ग्रंथ लिखा था और उनको अकबर ने गागरोन का किला भी दिया था। वो तो साहित्यकार थे और ये थे योद्धा। तो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। लेकिन कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बताओ कमेंट में फटाफट। कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कहते हैं आपके लूण कर्ण को, ठीक है। शरणवसाई नगर है वो किस ऐतिहासिक नगर का नाम है? शरणवसाई है वो आपके सिरोही का पुराना नाम है, सिरोही को शरणवसाई कहा गया है। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? ये अच्छा प्रश्न था। मोती बेगम का संबंध है कौन से समाचार पत्र से संबंधित थी? तो राजपूत गजट इससे संबंधित है मोती बेगम। बाद में अफीम से संबंधित एक रॉयल कमीशन है वो निम्न में से राजस्थान के अंदर कौन से वर्ष में बैठा? ये जो कठिन लेवल के कुछ प्रश्न है वो एआरओ एग्जाम है, नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल एग्जाम है ना, जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह के, जेईएन वगैरह के, उनमें पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ पर अफीम रॉयल कमीशन 1893 के अंदर आया था। कब आया था? 1893। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? देखो अब थोड़े मॉडर्न क्वेश्चन आएंगे। अलवर के शासक जयसिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा, हरि से लव करो, हरि से लव करो, हरिनारायण शर्मा, अलवर रियासत। बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली थी? बूंदी के फेमस शासक कौन है?
पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और जेल प्रहरी में भी कांस्टेबल जैसा ही लेवल पूछा जाएगा। तुम क्या सोचते हो कि आरएस लेवल का आएगा? हाई लेवल थोड़ी, ठीक है, अच्छा लेवल आता है, अच्छा लेवल आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखा करो इस प्रश्न के अंदर भी, है ना। बूंदी के आपके छत्रसाल और छत्रसाल के बीच साथ आपके भौर सिंह, ऐसे याद रखा। एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों के बीच में। महारानी विक्टोरिया के गोल्डन जुबली उत्सव के अंदर भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? तो कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? महारानी विक्टोरिया मतलब कौन सा राजा सम्मिलित हुआ था? तो उस समय सर प्रताप सम्मिलित हुए थे। जोधपुर से संबंधित है ये प्रश्न। ये प्रश्न किससे संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। तो आपके याद रखने कि इसमें प्रताप सिंह, जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को भेजा था। तो ये जोधपुर से संबंधित थे सर प्रताप सिंह। में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में कौन था? मान सिंह का जो दरबारी विद्वान है वो कौन था? वो था आपका जगन्नाथ मान सिंह के और सवाई जयसिंह का कुलपति मिश्र। मिर्जा राजा जयसिंह के कुलपति मिश्र और बिहारी कवि। कुलपति मिश्र एवं बिहारी ये मिर्जा राजा जयसिंह के। मिर्जा राजा जयसिंह 17वीं शताब्दी में थे। मिर्जा राजा जयसिंह यानी कि जयसिंह फर्स्ट। और जो है आपका जगन्नाथ है ना, ये इनका उत्तर है। मान सिंह 4 अक्षर का जगन्नाथ, मान सिंह 4 अक्षर का जगन्नाथ, ऐसे याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। किस राजपूत शासक को अकबर है अमीर उल उमरा की उपाधि? देखो उपाधि वाला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आते ही आते हैं, सीधे सीधे उपाधि है, कोई युद्ध है, सीधे सीधे प्रश्न आ जाए कि अमीर उल उमरा की उपाधि है वो किसको दी गई थी? अकबर के द्वारा भगवंत दास को दी गई थी। किसकी? बहुत अच्छी, भगवंत दास जो है ना भारमल का बेटा हुआ करता था, और सबसे पहला कछवा शासक जिसने अधीनता स्वीकार की वो भारमल था। भारमल का भार उतर गया, भगवंत दास उसका बेटा। और जो आपका मान सिंह था इसको फरजंद की उपाधि दी गई थी। किसकी? फरजंद की उपाधि। फरजंद का मतलब होता है बेटा। तो ये अकबर से थोड़ा छोटा था, तो ये उपाधि और अकबर ने इसको दी थी मान सिंह को। और मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को दी गई थी। इनके बाद में मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को और सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी जयसिंह सेकंड को। तो मिर्जा राजा की उपाधि 1637 में दी थी, ठीक है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? चंद्रसेन जोधपुर से थे, है ना, मारवाड़ के थे, और ये मालदेव के बेटे थे और प्रताप के अग्रगामी थे। प्रताप के अग्रगामी अगर किसी शासक को कहा जाता है तो वो चंद्रसेन हुआ करते थे। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये प्रश्न एग्जाम में आया है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा एक ऐसा राजा जिसको हमने भुला दिया है, द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ किसको कहते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रसेन को कहते हैं। महाराणा प्रताप से पहले मुगलों से लोहा चंद्रसेन ने लिया था। तो इनके दमन के लिए बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। इनके दमन के लिए किसको भेजा गया था? 1572 के अंदर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर का सूबेदार 1572 जोधपुर का सूबेदार। कि जोधपुर की सूबेदारी बीकानेर के राय सिंह को दे दी, क्योंकि ये जयपुर वाले और बीकानेर वाले तो अकबर के अधीन थे। मारवाड़ हो गया, मारवाड़ हालांकि मोटा राजा उदय सिंह के टाइम में, यानी चंद्रसेन के बाद में गुलाम बन जाता है। पहली बार 7000 का जो मनसब है वो प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि पाने वाला जयपुर का शासक कौन था? हालांकि पहले तो देखो, तुम लोग कंफ्यूज मत होना इसमें, तुम लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तुम लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है, कई बार दिक्कत हो जाती है इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहां पर तो मान सिंह इसका उत्तर होगा। सबसे पहले कछवाओं की राजधानी, देखो एक प्रश्न आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, कछवाहों की राजधानी। देखो कछवाओं की 4 राजधानियां हुआ करती थी। सबसे पहले गुरुजी डीजे बजाऊंगा, जिस दिन मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा उस दिन जिसने मुझे ब्लॉक किया है, जिसने मुझे इग्नोर किया है, उसके सामने मैं डीजे बजाऊंगा। गुरुजी डीजे आज बजा दूं क्या? ना बेटा ना, आज मत बजा। जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा उस दिन गुरु और चेला मिलके बजाएंगे, मैं भी बजाऊंगा, तुम भी बजाओगे, और सबकी जलाएंगे। तो बेटा इधर आ जाओ, डी से दौसा।
कछवाओं की पहली राजधानी दौसा थी। वो उस समय आपकी 12वीं शताब्दी की बात है, दुल्ले राय के टाइम में, है ना, ये दुल्ले राय के टाइम की है। दुल्ले राय मीणाओं को हरा करके यहाँ पर इन्होंने राज स्थापित किया, बाद में मीणा लोग ही इनका राज तिलक करते हैं, वो आपको याद है। दुल्ले राय, जे से जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ ये इनकी राजधानी हुई। उसके बाद आमेर कछवाओं की राजधानी हुई। उसके बाद 1727 ईस्वी के अंदर सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, किसके द्वारा, जयसिंह सेकंड के द्वारा आपके आमेर के कछवाओं की राजधानी यानी कि जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, जयसिंह सेकंड के द्वारा। तो कछवाओं की 4 राजधानियों का सीक्वेंस पूछा जाता है परीक्षा में। गुरुजी डीजे तुम्हें आज बजा ले बेटा, बजा ले। हाँ, एक सेकेंड, इस प्रश्न का उत्तर है ना मुंशी देवी प्रसाद, क्योंकि बिट्टू सुजा ने तो कहा था कलयुग का करण, कलयुग का करण बेटा, कलयुग का करण कहा था, लेकिन इन्होंने कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण राय सिंह को। तो ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो तुम। चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट, मक्खन खाओ छाछ को छोड़ो। किसने राव जैतसिरो छंद, राव जैतसिरो छंद में राव जो लूण करण है ना उसको कलयुग का करण बताया। देखो बीकानेर का राजा हुआ करता था, ये कहां का, बीकानेर का राजा हुआ करता था लूण करण, और लूण करण को आपके बिट्टू सुजा ने ग्रंथ लिखा राव जैत सिंह को छंद, जैत सिंह या जैत सिंह, आप सबको पता हो तो ये जो पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था उस समय ये वीरगति को प्राप्त हुआ था 1541-40 के दशक में। ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता भी है। तो बिट्टू सुजा ने ग्रंथ लिखा था, बिट्टू सुजा का जो ग्रंथ है राव जयसिंह छंद। अपने तो काम का जो प्रश्न है ना वो याद रखना, लूण को कहते हैं कलयुग का कर्ण, कलयुग, लूण, लूण, ल से मामला सेट है। जैतर सिंह मेवाड़ का महाराणा हुआ करता था, तो मेवाड़ के शासकों का क्रम हमें याद। बीकानेर के शासक हैं जिनका नाम है अनूप सिंह। अब इनके समय में उस्ता कला का भी विकास हुआ, बहुत सारी चीजें हैं अनूप सिंह के समय में। तो अनूप सिंह के समय में आप लोगों को ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो उपाधि है बहुत बढ़िया, आप लोग लगातार आंसर भी दे रहे हो। अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी, मैं इंपॉर्टेंट लिख लूं, इसका मतलब थोड़ा सा आपकी एकाग्रता बढ़ जानी चाहिए। अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी, माही भरातीव या माही मरातीव, ये याद रखना। भाव भट्ट इनका दरबारी विद्वान हुआ था, है ना, भाव भट्ट है वो दरबारी हुआ करता था इनका। और इस भाव भट्ट के द्वारा कई सारे अनूप संगीत, अनूप, ये जो कई सारे इनके नाम पर जो है अनूप संगीत विलास, ऐसे कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि अभिनव भट्टाचार्य या हिंदू सुल्तान, एक बहुत अच्छी उपाधि है हिंदू सुल्तान। यह परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदू सुल्तान है वो किसकी उपाधि है। हिंदू सुल्तान आपका, और इसके साथ छाप गुरु, राय गायन, दान गुरु, हाल गुरु, राणो रासो, ये सब कौन है, ये सब के सब कुंभा है। ये सब के सब उपाधियां किसकी है, ये सारी की सारी उपाधियां कुंभा जी की हो जाती है। राणो रासो, राय रायन। हिंदू सुल्तान किसको कहते हैं, एस फॉर सुल्तान, के फॉर कुंभा। तो सुल्तान तो कौन है, कुंभा है। सुल्तान कौन है, कुंभा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सांगा को हिंदू पत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना। हिंदू पत उपाधि किसकी है, हिंदू पत किसको कहते हैं, ये सांगा को कहते हैं। कैसे याद रखोगे, एस फॉर सांगा जी और पी फॉर हिंदू पत। तो एस पी साहब तो कौन हो गए, सांगा जी हो गए, और कुंभा है तो एस के है, सुल्तान है कुंभा। तो ये प्रश्न क्या है, एग्जाम में बार बार आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और बाकी तो हिंदुआ सूरज वगैरह ये मेवाड़ के महाराणाओं को कहते हैं, महाराणा प्रताप को भी कहते हैं, याद रखा करो। कुशाल माता का भव्य मंदिर जो बदनौर के अंदर करवाया गया था कुंभा के द्वारा इस जीत के उपलक्ष्य में, तो ये बदनौर के अंदर कुंभा के द्वारा कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में कहां पड़ता है, ब्यावर जिले में, पहले भीलवाड़ा में था, और अभी अगर आप देखा जाए तो ये ब्यावर जिले में पड़ता है। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी। देखो बिशलपुर नाम से ही पता चल रहा है कि वर्तमान में ये टोंक जिले में स्थित है। आप लोग देखते हो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित बिशलपुर। तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में किसने
गौरी को 1191 ईस्वी में किसने हराया था, लेकिन 1192 में उससे हार गए थे। ये पृथ्वीराज थर्ड है। तो ये आपके जो युद्ध हुए थे उस समय के, तराइन के युद्ध है ना, पानीपत के मत कर देना, तराइन के युद्ध है ये सारे के सारे। कौन से युद्ध थे, तराइन के जो युद्ध हुए थे उसमें ये हार गए थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पानीपत का पहला युद्ध तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था, कुंभलगढ़, रणथंभौर, किला राय पिथौरा या गागरोन। तो दिए गए में 12वीं शताब्दी में देखिए विशेष रूप से जो है दिल्ली के, ये आपका किला राय पिथौरा है ना, इसका आंसर हो जाएगा किला राय पिथौरा। बाकी वाले तो अलग अलग शासकों से संबंधित है। महाराणा कुंभा के द्वारा, देखो कुंभा के द्वारा जो रचित जो ग्रंथ है संगीत राज, भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, संगीत मीमांसा एक प्रश्न ये भी आता है, एक आता है आपका शूड प्रबंध, शूड प्रबंध। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये जो संगीत राज जो ग्रंथ है ना वो कुंभा के द्वारा लिखा गया था। ये कितने खंडों में बटा हुआ है, ये प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया था। इसके टोटल 5 खंड हैं। कितने, पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य और रत्न रस, जो इस तरह से टोटल 5 खंड है इसके। ये मैंने उस पीडीएफ के अंदर बहुत अच्छे से लिख रखा है, जो ग्रुप में पढ़ी है, जाओ पढ़ो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं वो तुम कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को आपका शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी, एक तो मान सिंह और एक आपका राय सिंह। राय सिंह और मान सिंह ये अकबर के इतने खास थे कि इनको 7,000 मनसब दी गई थी। 7,000 मनसब का मतलब है कि 7 ही घोड़े और पैदल सैनिक इस तरह से दिए गए थे। नूरपुर और शमशाबाद की जागीर राय को दी गई थी और राय की उपाधि दी गई थी इनको। ये नाम है राय सिंह का, ये राजा राय सिंह है। और ये राय सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के हुआ करते थे, है ना। बीकानेर के राय सिंह के बारे में ये पढ़ लो तुम, नोट्स क्या क्वेश्चन जो पिछले 2 साल में पूछे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर के अंदर चांदी की खानों की शुरुआत, देखो जावर यहाँ के मेवाड़ के अंदर जो है वो चांदी की खदानों की शुरुआत है वो किसके समय हुई थी, लाखा के टाइम में, लक्ष्य सिंह जिनको कहते हैं, इनके समय में आपके। सारंगपुर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, देखो ये 1437 की बात है। कुंभा और जो आपके मालवा का जो महमूद खिलजी था, महमूद फर्स्ट और कुंभा, अब ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि कुंभा की जो लड़ाई हुई थी वो महमूद फर्स्ट के साथ हुई थी या सेकंड के साथ हुई थी। तो सेकंड के साथ तो सांगा ने लड़ाई लड़ी थी, कुंभा सांगा से पहले हुए थे। तो कुंभा और महमूद फर्स्ट मालवा के, उनके बीच में सारंगपुर की लड़ाई, और उसके बाद में आपको पता है तो विजय स्तंभ का निर्माण इन्हीं की याद में करवाया गया था। बाद में किसका, विक्ट्री स्तंभ, है ना, विजय स्तंभ का निर्माण भी इसी। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय, अलाउद्दीन खिलजी ने जब विजय अभियान किया था तो जालोर विजय इसने 1311 ईस्वी में की थी। तो 1311 ईस्वी के अंदर जो है जालोर विजय, वहां पर कानड़देव और उनका बेटा वीरमदेव इन सब ने लोहा लिया था। तो ये कानड़देव प्रबंध के अंदर, हालांकि ये रचना उस समय की नहीं है, ये रचना बाद में लिखी गई थी, पद्मनाभ ने लिखी थी। प्रश्न आता है एग्जाम में, कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई, पद्मनाभ। तो पद्मनाभ द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था कानड़देव प्रबंध, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय मिलती है। कब की बात है गुरुजी, 1311 ईस्वी की बात है। अचलदास खींची की वचनिका, ये देखो शिवदास गार्डन की है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि शिवदास गार्डन की रचना कौन सी है। शिवदास गार्डन संत पीपा के भाई हुआ करते थे। पीपा तो कहे मैं तो जा रहा हूं द्वारिका गुजरात और मेरे भाई तू संभाल राजपाट। तो अचलदास खींची 1425 के बाद में लगभग वो हुआ करते थे। और ये बाकी अन्य ग्रंथ विरुद्ध छत्री वगैरह। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत करके उसका नाम खैराबाद रखा, देखो खिजराबाद तो चित्तौड़ के किले का नाम रखा, खैराबाद है वो 1308 ईस्वी में शिवाना के किले को, है ना, वेरी इंपोर्टेंट है, यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है। कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप करके 1308 ईस्वी में, कब की बात है, 1308 में पहले शिवाना को जीता, बालोतरा में पड़ता है। और ये वर्तमान में आप शिवाना कहोगे तो नवीन जिलों के अनुसार 41 जिलों के अनुसार ये बालोतरा जिला हो गया। कौन सा जिला हो गया, बालोतरा जिला हो गया। तो बालोतरा का शिवाना किला,
अरे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, एक प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर, मारवाड़ के राठौड़ों पर जब भी हमला होता था वो कहां जाकर के छुपते थे? मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली जो है उसके रूप में प्रसिद्ध जो किला कौन सा है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, वो किला है सिवाना वाला। मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली कौन सा? कुंभलगढ़ का किला। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली सिवाना का किला। तो खैराबाद 1308 में जीता, सिवाना 1308 में जीता, खैराबाद नाम रखा, और 1311 3 साल बाद में जालोर को जीता। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजय राज है। अजमेर के संस्थापक का नाम क्या हो जाता है? अजय राज, जिन्होंने 1113 ईस्वी के अंदर। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी बच्चे फटाफट। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल या कीतू जिसे कहते हैं, कीर्तिपाल या कीतू जिसे कहते हैं, ये जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था, जिसने 1181 ईस्वी के अंदर 1181 ईस्वी के अंदर जालोर क्षेत्र। अजमेर नगर की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर नगर या अजय मेरू नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर जब 1111 और उस समय का 1113 का जो टाइम था उस समय की बात करें, अजमेर नगर स्थापित हुआ था, उस समय सपाद लक्ष्य क्षेत्र कहलाता था, शांबर के आसपास शाकंभरी का क्षेत्र कहलाता था। कौन सा? शाकंभरी, शाकंभरी का जो क्षेत्र कहलाता था, नागौर, अजमेर, उसके आसपास का, यहां इसकी ये राजधानी हुआ करती थी। सांबर के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर की बात करें तो वो डुंडाड़ प्रदेश का भाग। अलाउद्दीन की विजयों को आपको बताना, देखो सबसे पहले रणथंबोर जीता था 1301 ईस्वी में। 1301 में रणथंबोर जीता, पेट भरा नहीं इसका है, बड़ा महत्वाकांक्षी आदमी था। 1303 त से चित्तौड़, त से 3, तो 3 में क्या जीता? चित्तौड़ जीता। उसके बाद सिवाना जालोर आप सभी जानते ही है। तो सबसे पहले क्या आएगा? रणथंबोर, मतलब ए नंबर आएगा। ए के बाद में क्या आएगा? चित्तौड़ आएगा। ए के बाद में सी आएगा, ए के बाद में सी, यहां भी, उसके बाद में आपका सिवाना, डी आएगा गुरुजी। तो ए ऑप्शन यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। प्राचीन प्रदेश और उनके समकक्ष आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है। शिवी चित्तौड़गढ़ है, जांगल देश बीकानेर का क्षेत्र है, शपाद लक्ष्य आपका शिखर झुंझुनू नहीं, अर्बुद प्रदेश सिरोही। शपाद लक्ष्य, देखो शपाद लक्ष्य जो है वो आपके अजमेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको कहते थे शपाद लक्ष्य, या ये नागौर वाला जो क्षेत्र है, अजमेर वाला जो क्षेत्र है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये वाला यहां पर सही नहीं बैठ रहा है। तो सिलेक्शन के अंदर आपके वो चीजें भी मैटर करती है कि आप पढ़ते किससे हैं। चौहान शासकों का क्रम, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि चौहान शासकों का सीक्वेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पूछा गया है कि व्यवस्थित करना है। पृथ्वीराज प्रथम है, सोमेश्वर है। सोमेश्वर तो पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम था, है ना। ये क्या था? सोमेश्वर पिता थे किसके? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। तो पहले ये होंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में ये होंगे, उनसे पहले वीरराज चतुर्थ थे और पृथ्वीराज प्रथम फर्स्ट होगा। तो सी से स्टार्ट होगा, सी के बाद में आपका आएगा ऑप्शन के अंदर, सी के बाद में आएगा ए के बाद में आएगा आपका बी के बाद में आएगा आपका डी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आपको सबसे पहले सी करना है, उसके बाद ए करना है। विग्रहराज, ये याद रहेगा। अर्जुनैन जाति के प्रभाव क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? अर्जुनैन की बात करें तो अर्जुनैन है वो आपके मेवात क्षेत्र में, मैंने कहा था आपके राजस्थान का ये वाला जो एरिया है, यहां पर